हमने इन लोगों को चुना है, इनको अपना सरदार बनाया है और ये सरदार बन के हमारे ऊपर क्या-क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डीज़ल हो गया है ₹100 के करीब, तो इसको इन पे सोचना चाहिए, हमारे हालों पे रहम खाए, अल्लाह इनके हालों पे रहम करे। लगता है मुझे इससे दूसरी चीज़ों पे भी चढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा उस पे भी। ये बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। ये हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। मेरा तो यही कहना है कि हर हाल में गरीबी पिसता है, किसी भी सूरत में गरीबी पिसता है। पेट्रोल या चाहे सब्जी हो, चाहे वो हर एक चीज़ में इस वक़्त बढ़ोतरी हो ही जा रही है। गरीब का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है इस टाइम। अब गवर्नमेंट से यही अपील है कि गरीब का भी सोचे, वो भी देखे कि आम आदमी किस तरह से सर्वाइव कर रहा है अपनी लाइफ में। मुल्क भर में आज फ्यूल की प्राइसेस में एक बार फिर से इजाफा देखा गया। रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक पेट्रोल और डीजल में लगभग 90 पैसे तक का इंक्रीज हो गया है। एक हफ्ते से कम वक्त में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि फ्यूल प्राइसेस में इजाफा किया गया है। इससे पहले 4 दिन पहले ही फ्राइडे को पेट्रोल और डीजल पर लीटर पर 3 रुपए तक का इजाफा किया गया था। अब अगर हम नए रेट्स की बात करें तो कश्मीर में फ्राइडे के रिवाइज डेट्स के बाद पेट्रोल पर लीटर प्राइस 104.4 रुपीज़ हो गई थी, जो अब बढ़कर 105.3 रुपीज़ हो गई है। ऐसे ही डीजल की बात करें तो उसकी कीमत 92 रुपीज़ पर लीटर थी और अब आज 92.90 रुपीज़ पर लीटर हो गई है। अब इन प्राइसेस की बात करें तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं आगे जाके ट्रांसपोर्ट खर्चे में भी इजाफा हो सकता है, जिसका असर सीधा दूसरे सेक्टर्स पे भी पड़ेगा। जहां हुकूमत का कहना है कि फ्यूल की सप्लाई में कोई भी कमी नहीं है और राशनिंग भी नहीं की जाएगी, वहीं पर दिन ब दिन इस बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा तो यही कहना है कि हर हाल में गरीबी पिसता है, किसी भी सूरत में गरीबी पिसता है। पेट्रोल या चाहे सब्जी हो, चाहे वो हर एक चीज़ में इस वक्त बढ़ोतरी हो ही जा रही है। गरीब का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है इस टाइम। अब गवर्नमेंट से यही अपील है कि गरीब का भी सोचे, वो भी देखे कि आम आदमी किस तरह से सर्वाइव कर रहा है अपनी लाइफ में। बहुत मुश्किल है। ये एक ही नहीं है, पेट्रोल में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, मगर बाकी जो खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारे गैस है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और ना मिलना मुश्किल बहुत है, मिलना कि अभी एक एक हफ्ता हो रहा है कि ये 10-10 दिन गैस की बुकिंग करवाओ, फिर भी गैस नहीं है। या बाकी चीज़ें, सब्जी वाले के पास जाओ, वो कह रहा है कि 100 रुपये एक साग का केजी 100 रुपये में है। कहाँ कर पाएगा? हम 200 रुपये 300 रुपये दिन में कमाने वाले कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे इसमें? ये गवर्नमेंट ने जो राइज अप की है फ्यूल पे, अभी पहले कितना था या अभी बाद में कितना हो गया, तो सारे ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कश्मीर में कुछ ऐसे भी हाउसेस है, कुछ ऐसे भी पर्सनस हैं जो बेचारे मुश्किल से अफोर्ड करते हैं रोटी कमाना, रोटी खाना या अपने बच्चों को पालना। तो गवर्नमेंट ऐसे में राइज अप कर रही है, हर एक चीज़ को ये रेट बढ़ा रही है, तो इसको इस पे इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए और हमारी सहूलियत पर बिल्कुल भी ध्यान अच्छे तरह से देना है कि कश्मीर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी मुश्किल से हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे ये हमने इन लोगों को चुना है, इनको अपना सरदार बनाया है और ये सरदार बन के हमारे ऊपर क्या-क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस पे इनको अच्छे से गौर खोज करना चाहिए, अच्छे से इस पे सोचना चाहिए कि हमारी आवाम को किस चीज़ में सहूलियत मिलती है, किस चीज़ से आराम मिलती है। ये नहीं कि हमारी आवाम किस चीज़ में ज़ाया हो रही है, ये उस पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, ख़ासकर सीएम साहब से, कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे। उनको पता है कि कश्मीर में कितनी बेरोज़गारी है, मुश्किल से लोग ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को पाल रहे हैं। तो यहाँ से ज़रूरी है कि वो अपनी मोटरसाइकिल पे चले या अपनी गाड़ी निकाले। तो 100 रुपये करीब करीब डीज़ल हो गया है, 100 रुपये के करीब। तो इसको इन पे सोचना चाहिए, हमारे हालों पे रहम खाए, अल्लाह इनके हालों पे रहम करे। ईद भी हाँ, इन्हीं इन्हीं वजहों पे, इन्हीं दिनों पे जब भी कोई अच्छा सा हमारा दिन होता है, हमारा फेस्टिवल होता है, तो इन्हीं दिनों पे राइज अप हर किसी चीज़ पे होती है। मार्केट देखिए, बाकी आउटसाइड सब कुछ देखिए, तो हर एक चीज़ पे ये परेशानी हो रही है। आवाम इस चीज़ से बहुत ही परेशान हो गई है। मेरी बहन, मेरा क्या मानना ये है कि जो ये बढ़ता जा रहा है ना, रेट जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, कभी 2 रुपये कभी 4 रुपये, तो इससे महंगाई बढ़ रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। यहाँ से हम वही कमा रहे हैं जो हम अभी तक कमा रहे हैं, हम रेट आगे बढ़ी नहीं कर सकते।
हम जो रेट दो साल पहले 3 साल पहले ले रहे थे वही रेट हम अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि कास्ट महंगाई बढ़ रही है, बस सैलरी वगैरह वैसी है। गवर्नमेंट से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर अब पेट्रोल वगैरह में चढ़ गया, बाकी जो 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 चीज़ें जिनमें वो मतलब कुछ कमी पेशी कर सकते हैं वो करने बस।